हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता पांडे आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सरिता अमित ऑनलाइन पे। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि टीजीटी हिंदी का सिलेबस क्या है और क्या रहेगी हमारी स्ट्रेटेजी, जिससे कि हम कम समय में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें और ये हमारे इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे सिलेबस में दिया हुआ है गद्य साहित्य। ये गद्य साहित्य दे रखा है। गद्य साहित्य के अंदर जो है पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं। गद्य साहित्य की विधाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा है हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं। तो फिर यहाँ पे दे रखा है पहला हिंदी साहित्य का उद्भव, यानी हिंदी साहित्य का क्या इतिहास रहा, यानी किस तरह से हिंदी हमारे आई। जैसे कि आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, पहले संस्कृत आया, फिर प्राकृत, पाली, उसके बाद अपभ्रंश, फिर हिंदी। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसका विकास कैसे हुआ, फिर उसमें कौन कौन सी साहित्यिक विधाएं हुई, ये आएगा। फिर नेक्स्ट हमारा दे रखा है उपन्यास पर आधारित प्रश्न। ये आपको जानना होगा कि हिंदी साहित्य का उपन्यास किस विधा के अंतर्गत आती है, उपन्यास की शुरुआत कब हुई, कब इसके कौन पहले इसके उपन्यासकार थे। नेक्स्ट है हमारा कहानी पर आधारित प्रश्न, यानी कहानी विद्या क्या है, यहाँ आपको जानना होगा कहानी क्या है, कहानी के पहले उपन्यासकार, कहानीकार कौन हुए, कौन सी कहानी पहली हुई। फिर सेम है नाटक एकांकी पर आधारित प्रश्न आएगा। फिर नेक्स्ट है निबंध पर आधारित प्रश्न, फिर यात्रा वृत्तांत पर आधारित प्रश्न, नेक्स्ट है संस्मरण रेखा चित्र पर आधारित प्रश्न, फिर आत्मकथा जीवनी पर आधारित प्रश्न, रिपोर्टाज पर आधारित प्रश्न। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ उपन्यास गद्य साहित्य की जितनी भी विधाएं दे रखी है वो सभी विधाएं दे रखी हैं। यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये चीज़ बहुत अच्छा कर दिया है, इससे कि आपको पढ़ने में भी सुविधा होगी। नेक्स्ट है काव्य विभाग। अब आपको काव्य विभाग में क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे ये दे रखा है काव्य विभाग। अब काव्य विभाग के अंतर्गत है जो हिंदी काव्य का विकास कैसे हुआ। अब यहाँ पे आएगा कि आदिकालीन काव्य क्या था, आदिकालीन काव्य की शुरुआत कब से हुई, कौन इसके पहले कवि हुए। सेम वही भक्तिकालीन काव्य का प्रश्न, जिसमें भक्ति काल की कई धाराओं में बांटा गया, जैसे निर्गुण सगुण, जैसे कि आपको पता होगा। फिर उसके बाद सूफी संत काव्य, इन दो भागों में बांटा गया ये सब। फिर कौन थे सूफी के कवि, कौन थे निर्गुण के, कौन से सगुन के, ये सब पढ़ना पड़ेगा। फिर रीतिकालीन काव्य पर प्रश्न, रीतिकालीन काव्य की आरंभ कब से माना जाता है, कब से उसकी शुरुआत हुई, इसके कवि कौन थे। केशवदास थे रीतिकाल के प्रथम कवि, ये आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा आधुनिक कालीन काव्य पर प्रश्न। अब आधुनिक कालीन जो काव्य है उसमें अब क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक काव्य में जैसे भारतेंदु काव्य, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा व्याकरण, हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक व्याकरण। यहाँ पे आएगा हिंदी भाषा का विकास और व्यवहारिक व्याकरण। यहाँ पे अपना व्याकरण पार्ट आ जाएगा। तो ये इसमें आएगा कि हिंदी भाषा का विकास, उसकी उपभाषाएं क्या थी, उसकी बोलियां कौन कौन सी, देवनागरी लिपि में विकास, देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, देवनागरी लिपि हम उसका विकास कैसे हुआ। अब उसके बाद आएगा हमारा वर्ण विचार। अब यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा वर्ण विचार। वर्ण विचार में उसका उच्चारण, वर्तनी, उसकी संधि, वर्ण कैसे बनते हैं, जैसे स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, जैसे स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं, उसका उच्चारण कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सब। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका शब्द विचार, ये आएगा शब्द विचार। फिर शब्द रचना, शब्द रचना में आ जाएगा आपका पर्याय, विलोम, अनेकार्थी शब्द, श्रुति, संभिन्नार्थक शब्द इत्यादि आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा विकारी, अविकारी शब्द, विकारी शब्द, अविविकारी शब्द। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ये
वाक्य रचना के अंतर्गत आएगा रचना, और रचना के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर पद परिचय। फिर इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा अलंकार, शब्द शक्तियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। फिर अपने पढ़ना पड़ेगा अपठित गद्यांश, पद्यांश, यानी एक गद्य दे दिया जाएगा उससे संबंधित फिर 4-5 प्रश्न आएंगे, या पद दे दिया जाएगा उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। फिर आएगा संविधान में हिंदी की स्थिति क्या थी, जैसे ये आएगा आपका संविधान में हिंदी की स्थिति, संविधान में हिंदी की स्थिति, जैसे उसमें आएगा संपर्क भाषा, यहाँ पे थोड़ा सा आशा हो गया है भाषा की जगह पे, संपर्क भाषा, प्रयोजन मूलक हिंदी, यहाँ पे आइए आशा हो, यहाँ पे भाषा होगा संपर्क भाषा, यहाँ पे संपर्क भाषा होगा, यहाँ पे अपना आएगा संपर्क भाषा, संपर्क भाषा, प्रयोजन मूलक हिंदी, फिर कर्जालयी हिंदी, मानक हिंदी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा हिंदी टीजीटी का ये सिलेबस होगा, है ना। यहाँ पे भाषा होगा, यहाँ पे भाषा होगा, चलिए फिर मानक हिंदी। इस तरह से हमारा हिंदी का पूरा टीजीटी हिंदी का पूरा सिलेबस होगा। तो फ्रेंड्स आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको टॉपिक वाइज कल से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक वाइज पूरे ये हमारे टीजीटी और पीजीटी दोनों के हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, जिससे कि जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कराने का कि आप एग्ज़ाम से पहले समाप्त हो जाए और फिर आप लोग रिवीजन भी कर पाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि हमारे साथ आप ये हमारे हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, ये हमारे टीजीटी पीजीटी दोनों में कहीं भी आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, या केवीएस का हिंदी का तैयारी करना चाहते हैं हिंदी सब्जेक्ट से, तो आप हमारे चैनल सरिता अमित ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। जो बच्चे हिंदी का सिलेबस जानना चाह रहे हैं उनको शेयर करें। थैंक यू।